जरा ध्यान देंगे। देखो घन और घनाभ टॉपिक जो है देखा जाए तो इसका वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी एग्जाम में, पर टॉपिक ऐसा है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है इसका तो समझ लो बहुतों को पछाड़ देता है। यूपी पुलिस की पहली बार फरवरी में जो सेट हुई थी उसमें आया था घन घनाभ का क्वेश्चन, ठीक है, कभी नहीं आया था और ऊपर शिफ्ट में आया था, सबके सबका गलत हो रहा था। बहुत कम लोग ऐसे थे जिनने सही किया होगा, वरना मैक्सिमम जनता का गलत हो रहा था। तो एक बार हम लोग देख ले रहे हैं कि घन घनाभ टॉपिक में एक्चुअल में होता क्या है। इसमें आकृतियां गिनने के लिए आपको सही है, और एक बड़ा घन ठोस होता है, एक बड़ा ठोस घन लिया जाता है और कहता है इस बड़े ठोस घन से हमें क्या करना है, छोटे छोटे घन निकालने, ठीक है। और प्राप्त छोटे घनों की जो संख्या होती है वो क्या होगी, वो ये सब बातें करेगा। जैसे एक बड़ा घन है, ये इस घन को काट के छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो पहले आप घन और घनाभ देख लो क्या होता है। घन और घनाभ एक 3D फिगर होता है भाई। ये जब हमने डाइस पढ़ाया था आपको तो भी ये बात बताई थी कि घन और घनाभ जो होते हैं वो 3D फिगर होते हैं, यानी त्रिविमीय आकृतियां। 3D फिगर वो फिगर होते हैं, 3D फिगर वो फिगर होते हैं जिनमें क्या होती है, एक तो लंबाई भी दे रखी होगी, चौड़ाई भी दे रखी होगी और ऊंचाई भी, मतलब तीनों चीजें दे रखी होगी। वही फिगर हमारा क्या कहलाएगा, 3D फिगर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे गेट में बात की जाए, गेट में आपको लंबाई और चौड़ाई मिलेगी, आपको ऊंचाई के रूप में जो दिखाई दे रही है वो लंबाई है गेट की, ठीक है, मतलब यहाँ पर हाइट नहीं होती है, ठीक है, वो एक अलग बात है, इसको खड़ा करके बनाया गया इसलिए ऐसा रखा दिख रहा है। तो 3D फिगर जो होगा उसमें हमेशा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होंगी, और ये 2D फिगर है, ठीक है। ये बोर्ड देख लो, बोर्ड, ये बोर्ड में बताओ आपको इस समय आपकी आंखों पे क्या दिख रहा है, लंबाई चौड़ाई के अलावा कुछ और कुछ दिख रहा है। बोर्ड की लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, इसकी जो मोटाई है लंबाई चौड़ाई का पर्दा क्या है, बहुत नग्न अवस्था में है, इसकी वजह से इसमें काउंट किया जाएगा लंबाई और चौड़ाई को, ये 2D फिगर के रूप में देखा जाएगा बोर्ड, सही है। लेकिन वहीं पर आप एक चौकोर बॉक्स ले लो, एक चौकोर बॉक्स ले लो, तो वो बॉक्स आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा, टेबल भी एक 2D फिगर में दिखाई दे रही है, तो क्लास जैसे अलमारी रखी हुई है, ये सब जो है 3D फिगर होते हैं। चलो अब घन और घनाभ क्या होते हैं। घन जो होता है उसको क्यूब बोलते हैं, और जो घनाभ होता है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। घन जो होता है वो क्यूब कहलाता है और घनाभ जो होता है वो क्यूबॉइड कहलाता है, ठीक है ना। घन की कंडीशन ये है कि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलेंगी, लेकिन तीनों बराबर होंगी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों मिलेंगी, लेकिन तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कोई भी 3D फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी वो वर्ग क्या कहलाएगा, आपका घन कहलाएगा। और जिसमें लंबाई के परिता चौड़ाई कम, लंबाई ज्यादा होगी चौड़ाई कम होगी ऊंचाई अलग होगी, मतलब तीनों क्या होंगी, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग जिसमें दिखाई दें तो समझ लो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे घनाभ। अगर आप उदाहरण की बात करेंगे इस वाले की और इस वाले की, तो घनाभ की आकृति आपको अगर समझ में नहीं आ रही तो ऐसे समझो जैसे माचिस की डिब्बी, जो माचिस की डिब्बी होती है वो तो सब लोगों ने देखी है, तो जो माचिस की डिब्बी होती है वो घनाभ की आकृति की, सही है। देखना आप उसकी लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी, मोटाई कुछ होगी, ऊंचाई कुछ और होगी, ठीक है। आप दूसरा एग्जांपल अगर देखना चाहते हैं तो भट्टे की ईंट देखें, भट्टे की ईंट, जो ईंट होती है ईंट भी आप देखेंगे तो ईंट क्या है, देखो उसकी लंबाई कुछ होगी, चौड़ाई कुछ होगी और ऊंचाई कुछ और होगी, तीनों अलग अलग होती नहीं होती। तो ऐसी आकृति जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है दैट इज कॉल्ड घनाभ, और जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती है वो कहलाते हैं घन। इसका उदाहरण आप बेस्ट में देखोगे तो पासा है। पासा आप किसी भी एंगल से देख लेना, हर एंगल से आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या माने मिल जाएंगी, इक्वल मिलने वाली। समझ गया नहीं समझ गया बात को। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है इसमें, ये घन दे देगा बड़ा वाला, एक घन दे देगा, देखो घन बना हुआ दिखाई दे रहा है, और कहेगा इस बड़े घन को जब हम क्या है छोटे घनों में डिवाइड करेंगे कुछ काट के, तो प्राप्त छोटे घनों की संख्या क्या होगी, छोटे घन पूछे जाएंगे। फिलहाल तो मैं अपने तरीके से मैं आपको बता दूंगा, ये घन और घनाभ में अंतर समझ में आ गया क्या होता है। अगर इस कमरे की बात की जाए जिसमें बैठ के आप पढ़ रहे हैं, इस कमरे की आकृति अगर देखी जाए तो किस प्रकार की आकृति है, एक घनाभ की है या घन की है, घनाभ की, क्योंकि आप देखो लंबाई कमरे की काफी है, चौड़ाई कुछ और है, ऊंचाई कुछ और है, तीनों अलग हो गई नहीं हो गई। तो ज्यादातर जो कमरे बने हुए होते हैं घनाभ की आकृति में होते हैं, घन की आकृति में नहीं होते हैं, क्योंकि घन की आकृति में बनाना एक मिस्त्री के लिए बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा, क्योंकि फिर उसको लंबाई भी उतनी रखनी है, चौड़ाई भी उतनी रखनी है और हाइट भी उतनी रखनी है नहीं।
तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत बन सकती है जगह के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें कि जो अगर आप इन आकृतियों को 3D फिगर में देखना चाहोगे तो इसका 3D फिगर देख लो आप एक बार। इसको हटा रहा हूं मैं एक सेकंड के लिए, इसका 3D फिगर आप जरूर देख लें। अभी जो सामने आपको बोर्ड पर बना हुआ फिगर दिख रहा था, ये जो फिगर मैंने आपके लिए बनाया है, ये फिगर एक 2D फिगर के रूप में है, ठीक है। क्योंकि आप बना किस तरह है, बोर्ड पर बना रहा है, बोर्ड पर कोई भी चीज 3D दिखाई नहीं जा सकती। 3D दिखा सकते हो क्या? नहीं दिखा सकते। ये 2D दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसमें 2D के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जरा ध्यान देंगे इसका 3D फिगर देखो कुछ इस तरह का होगा। सब लोग समझ लो भाई, हम शायद इसका कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। ये देखो भाई, ये क्या है? ये आपको दिखाई देगा एक 3D फिगर, एक बॉक्स, चौकोर बॉक्स। इसको हम कह सकते हैं एक शीशे का जार होता है जिसमें मछली पालन भी कर लेते हैं, घर के लोग मछलियां सुंदर सुंदर मछलियां रखते हैं, वो शीशे में डालते हैं, ठीक उसी प्रकार का होता है। समझ नहीं समझ गए? ये इसका 3D फिगर, जिसमें आपको ये बेटा देखने को मिलेगी लंबाई, ये देखने को मिलेगी चौड़ाई फिर, और ये देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई कुछ अलग है। ये घनाभ की आकृति में बन के आया है, घन नहीं बन पाया ये मुझसे, ठीक है। क्योंकि घन बनता तो ये तीनों मुझे बराबर रखनी पड़ती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर बराबर स्केल से मेजर करके बनानी पड़ती है मुझे, ठीक है ना। तो अभी आप देख पा रहे हैं, ये देखने में घन जैसा जरूर लग रहा है, लेकिन ये घनाभ की आकृति को लेकर जा रहा है, क्योंकि इसमें देखो ये जो चीज है वो थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही है। खैर वो बात छोड़ो, सवाल ये है कि ये लंबाई हो गई, ये विड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। इसको आप क्या कहेंगे? इसको चौड़ाई कह देना, इसको लंबाई कह देना और इसको ऊंचाई कह देना, अपनी भाषा में आ जाओ। अब ये पूछेगा किसी भी घन या घनाभ में कोनों की संख्या कितनी होती है? इस कमरे में कितने कोने हैं? कोई मुझे बता दे काउंट करके, इस कमरे में कितने कोने हैं? 5 कोने हैं। इस कमरे को अगर बंद कर दिया जाए तो कितने कोने बैठेंगे इसमें? हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। 4 कोने आपको नीचे दिखाई देंगे, 4 कोने ऊपर दिखाई देते होंगे, दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? कोनों की संख्या किसी भी घन या घनाभ में आप देखोगे तो ये पॉइंट जो है वो कोने हैं, ये कोने हैं। गिन लो, देखो ऊपर के चारों कोने, ये देखो चारों ऊपर के हो गए और 4 नीचे के होंगे, देखो 1 2 3 4। तो कोनों की संख्या बेटा पूछी जाए जब भी तो कितनी बताने वाले हो? 8 कोने होते हैं। जिनको ये बात पता होगी ये वाला टॉपिक खत्म कर देगा बंदा। किनारों की संख्या कितनी होती है? किनारे कितनी होती हैं? तो आप इस चौकोर आकृति में किनारे भी गिन लो, देखो नीचे नीचे टाइल लगवा रखी है किनारे में, मतलब पत्थर लगवा रखा है, किनारे लगाते नहीं लगाते चारों तरफ। 4 किनारे नीचे हो गई, 4 किनारे ऊपर होती ही नहीं होती हैं। आप प्रिंटर के चारों तरफ जाओ, किनारे किनारे होता नहीं होता है, 8 हो गई। और किनारे ये नहीं है क्या? बताओ, ये किनार नहीं है क्या? ये पूरी किनार है नहीं है। तो किसी भी घनाभ या घन में, घन या घनाभ में किनारों की संख्या हमेशा कितनी होती है? 12 होती है। आपको जो लाइनें दिखाई दे रही है ये लाइनें 12 लाइनें, ठीक है ना। तो किनारों की संख्या कितनी होगी? किनारे हो जाएंगे 12, किनारे हो गए 12। आपसे पूछा जाएगा सतह कितनी है, फलक कितने हैं? सतह, तो सतह देखो ये होती है सतह। तो जब सतह की बात की जाएगी तो आप इस चौकोर कमरे में सतह देख लो, देखो एक इधर वाली दीवार, एक इधर वाली दीवार, एक ऊपर वाली दीवार, एक जमीन पे फर्श, ठीक है 4 हो गई। एक पीछे वाली दीवार, एक ये पीछे वाली दीवार, हो गई नहीं हो गई? कितनी हो गई? 6। तो 6 सतह होती है, तो सतह की संख्या आपकी कितनी हो जाने वाली है? 6। तो कोई भी पूछे किनारों की संख्या कितनी? 12, सतहों की संख्या कितनी? 6 और कोनों की संख्या कितनी? 8। ये इसके 3D फिगर में आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपका घन और घनाभ का बेसिक शुरू हुआ है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो चीजें मैं आगे बताऊंगा, इसको नोट करना चाहो तो कर लो, इस पॉइंट को नोट करना चाहो तो कर लो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये वाली, इन्हीं से मेरे फार्मूले बनेंगे, इन्हीं से मेरे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। मैं जिनके नहीं पढ़ाता हूँ ये तरीके बताऊंगा भाई, जिन नहीं पाता हूँ मुझे खुद नहीं आता कि जल्दी से नोट कर लो क्योंकि रुकूंगा नहीं है। समझ में ना आए तो पूछना, समझ में ना आए तो पूछना, क्योंकि मैथ की क्लास में तुम कुछ नहीं पूछते। 2-4 लोग पढ़ते हैं मैथ की क्लास में, हम भी देखते हैं यहाँ, सही है। जो भी वो ही पढ़ते हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत आता है, बाकी लोग तो खाली उतार आए काफी। नहीं हमें नहीं पता, ठीक है।
वो कापियाँ फिलहाल भर रहे हो तुम, बाकी हम देखते हैं कापियाँ भरने लगे पड़े। पूछ तो सकते नहीं हो, शपथ ग्रहण समारोह करके आते पढ़ते। वो कहते हैं कोई डाउट, इधर कोई डाउट नहीं है, डाउट बताओ तो डाउट है, डाउट है। हाँ डाउट ही डाउट है, इसलिए कोई डाउट ना है। इधर देख लो जनता, घन जो होगा उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होंगी, घनाभ जो होगा उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग होंगी। तुम जब सजाओ बाद में सजाई लियो, घर ले जाएगा सब उतार लो। कहाँ उतारा नहीं, कौन है लिखे हैं? 8 तुमने लिखे कहीं पर? 8 8 12 8। अच्छा 2 बार 12 लिख रहे हमने कहीं पर, क्यों हमारी जिंदगी खराब कराया है। आगे बढ़े भाई, सही है। आप देखो इस टॉपिक में क्या पढ़ना है। मेरी किताब मेरी है ना, पूरी देखो ये टॉपिक थोड़ा टफ है बच्चों। अभी आपके मुंह पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये टॉपिक थोड़ा सा क्या है, टफ है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये एकदम सरल भी है। दोनों बातें अगर बोलनी पड़ रही तो कहीं ना कहीं टॉपिक में दम है। आ जाओ बातें बाद में कर लियो। हमारा कौन करने भी टेक्नोलॉजी और मेरी जल्दी तेरे को रहती है, भूल जाते हैं। अब बेटा देखो इसमें आगे क्या करना है, पहले मेरी बात सुनो। आपको ये कहेगा एक बड़ा घन आपको दिया जाएगा और बड़े घन के छोटे छोटे घन निकालने हैं। घन की पहचान क्या है, घन जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, आपको ये क्या बता रहा है घन, मुझे ये बता दो क्या परिभाषा होती है घन की। आपको पहले जो जितनी बार मैं घन आपके दिमाग में बोल रहा हूँ उतनी बार आपको क्या समझ में आ रहा है? चारों कोने समान बता रहे हैं। क्या बता रहे हो? बस। तो घन चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी घन कटेगा वो उसकी भी तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होगी नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आएगा कि एक बड़ा घन दिया जाएगा आपको, ठीक है। मान लो ये बड़ा घन दे देगा आपको क्वेश्चन में, और एक ही घन बना के तैयार कर दे रहा हूं मैं, और यही चलता रहेगा पूरे टॉपिक पर। देखना कोशिश की गई है कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग सब बराबर आ जाए, और आप भी जानते हो जरूरी नहीं कि कोशिश सफल हो। ये घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर मानी जाएंगी आपके हिसाब से, ठीक है ना। ये देखो, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये अब वो कहेगा ना एक बड़े घन से छोटे छोटे घन काटे जाते हैं, और जब छोटे छोटे घन काटे जाते हैं तो प्राप्त छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब देखो ये अपनी देसी भाषा में समझो। जैसे कि आपने लोग पनीर लेके आते हैं, पनीर अगर चौकोर कटवा के लाओ, पूरा एकदम बढ़िया से चौकोर कटवा के लाओ पनीर, और उस पनीर को क्या है जब आप घर पे लेके आते हो तो पता डायरेक्ट कढ़ाई में डाल देते हो क्या? नहीं, उसको छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता नहीं किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जाए कि 4 सेंटीमीटर का हम या 5 सेंटीमीटर का या 10 सेंटीमीटर का हम पनीर कटवा के लाए, 10 सेंटीमीटर का चौकोर टुकड़ा, एकदम भरतल टुकड़ा होगा नहीं होगा पनीर का, चौकोर टुकड़ा जब आप कटवा के लाए, और फिर आपको क्या 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े निकालने हैं उसमें से काट काट के, तो आप जो चाकू उसी हिसाब से तो चलाओगे 1-1 सेंटीमीटर के हिसाब से। अब जैसे हम आपके सामने एग्जांपल के तौर पे ये रख दे रहे हैं कि ये टुकड़ा जो है वो 4 सेंटीमीटर का आ गया। अगर ये 4 सेंटीमीटर है बेटा तो ये भी तो 4 होगी, ये भी तो 4 होगी, यानी सभी भुजाएं क्या होंगी? 4 सेंटीमीटर। अब मुझे 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में डिवाइड करना है, 1 सेंटीमीटर के घन निकालने हैं मुझे छोटे छोटे। तो भैया आप बताओ 4 सेंटीमीटर लंबा कोई ये पाइप है, मान लो ये कुछ भी है, इसके 3 टुकड़े करने हैं बच्चों। कितने टुकड़े करने हैं? 3। बताओ कितनी बार इसमें चाकू चलाना पड़ेगा? 2 बार चाकू चलाने 3 टुकड़े आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? अगर टुकड़े 4 करने हो तो कितनी बार चलाना पड़ेगा? 3 बार।
तो हमें 4 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर में तोड़ना है, तो क्या हम 3 बार नहीं तोड़ेंगे इसको? कितनी बार करेंगे इसके टुकड़े? 3 बार। अगर 3 बार करेंगे तो कुछ इस तरह से हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन। ये छोटा बड़ा हो सकता है भाई, कोई स्केल नहीं चल रही है ये ध्यान रखो। बाद में कहो सर जी ये थोड़ा इधर बनता, ये लो चलो जो भी है। अब 3 टुकड़े हो जाएंगे। देखो अभी देखो पनीर निकल के आएंगे थोड़ा थोड़ा इसमें। अब घर ले जाना आराम से करो, ये बना लेंगे। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जी पाना। नहीं 3 लाइनें खींच रहा हूँ सभी में। लाइनें ध्यान दो ना, लाइनों पर 3 लाइन, इसमें 4 कितनी? अरे वो बाहर वाली भाई। ये देखो, ये बड़े घन को छोटे घनों में डिवाइड किया गया है। अब जब छोटे छोटे टुकड़े इसमें गिने जाएंगे तो कितने निकलेंगे ये पूछा जाएगा। इसी बड़े घन पर रंग किया जाएगा। ऊपर वाली सतह पर अलग रंग होगा, इधर वाली सतह पर अलग रंग होगा, अलग अलग रंग करवाए जाएंगे। फिर पूछेगा रंग वाले घन बताओ कौन कौन से। तो सवाल यहाँ से शुरू होता है पहला, ठीक है ना। तो आप ये टुकड़ा एक साइड में ये डायग्राम आप बना लेंगे। उससे पहले यहाँ पर एक थ्योरी लिखेंगे, यहाँ होगी थ्योरी, यहाँ की कंडीशन लिख देंगे। और जो बताना चाह रहा हूँ मैं वो सब काम मैंने उसमें किया है, सही है। आप इसको थ्योरी लिखो। अरे लिखो तो, डायग्राम ना बनना हो तो रुक जाइयो, कोई दिक्कत ना है। देखो यदि किसी बड़े घन के, यदि किसी बड़े घन को यदि किसी बड़े घन को बराबर आयतन के n छोटे कैपिटल N, बराबर आयतन के कैपिटल N छोटे घनों में, कैपिटल N छोटे घनों में, कैपिटल N छोटे घनों में विभाजित किया जाए, विभाजित किया जाए तो बड़े घन की प्रत्येक भुजा कामा कोर, बड़े घन की प्रत्येक भुजा कामा कोर कामा किनारा, किनारा और किनारा स्मॉल एन छोटे, स्मॉल एन भागों में विभाजित हो जाए, स्मॉल एन भागों में विभाजित हो जाए, स्मॉल एन भागों में विभाजित हो जाए, स्मॉल एन भागों में विभाजित हो जाए। आप सुनो पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक बड़े घन को जब छोटे छोटे घनों में हमने विभाजित किया गया तो कैपिटल एन छोटे घनों में विभाजित किया, मतलब जो छोटे घनों की संख्या है वो कैपिटल एन है, और जब कट के वो आया तो स्मॉल एन छोटे घनों में विभाजित हो गया है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि प्राप्त छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार छोटे घनों की संख्या, नई लाइन से लिखना, इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की संख्या कैपिटल एन, भाई कैपिटल एन छोटे घनों में तो विभाजित किया है, कैपिटल एन छोटे घनों में तो विभाजित किया है। तो कैपिटल एन छोटे घनों की संख्या यानी वो होगा कैपिटल एन बराबर एन क्यूब, कैपिटल एन बराबर एन क्यूब। ये फार्मूला है इस टॉपिक के लिए, कैपिटल एन बराबर एन क्यूब। जहां स्मॉल एन बराबर बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। स्मॉल एन क्या है यहाँ पर? बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा। अब सुनो जरा, मान लो ये घन कितना 4 सेंटीमीटर का है, सही है। 1-1 सेंटीमीटर के मैंने टुकड़े निकाले हैं इसमें,
1-1 सेंटीमीटर। ये पनीर का टुकड़ा है, समझ लो ऊपर से कटा तो ऊपर से निकलेगा। जैसे केक काटते हैं ऊपर से ऐसे करके, तो ऊपर का हिस्सा ऊपर दिखाई देता है, ये साइड है, साइड से निकल आएगा। ये टुकड़े हैं पूरे पूरे। सुनो भाई, अगर ये 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन निकालने हैं, तो वो ये कह रहा है कि प्राप्त छोटे घनों की संख्या क्या होगी। मतलब उस पनीर के टुकड़े में से जो छोटे टुकड़े कटेंगे उन टुकड़ों की संख्या क्या होगी। समझे नहीं समझे? ऐसे तो निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो इस प्रकार प्राप्त छोटे घनों की संख्या कैपिटल बराबर n क्यू। अब हमें अगर ये छोटे घनों की संख्या निकालनी है तो मैं देखूंगा स्मॉल n मेरा क्या आ रहा है। स्मॉल n देखो क्या आ रहा है भाई, बड़े घन की भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर। इनको बेटा काटोगे तो भी तो आपका आंसर कितना आ रहा है, n का मान कितना आ गया। अब वो कह रहा है कि बताओ छोटे घन कितने मिलेंगे हमें। तो छोटे घनों की संख्या क्या होती है, छोटे घनों की संख्या जो होती है, छोटे घनों की संख्या कैपिटल बराबर क्या है n क्यूब, यानी 4 का क्यूब कर दूं, 4 का क्यूब कितना आ जाता है। तो जो छोटे छोटे पीस इसमें प्राप्त हुए हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े प्राप्त हुए हैं, उनकी संख्या 64 है। इनकी संख्या कितनी होगी 64। अब ऐसा नहीं है कि आपको यह बनाना है पेपर में आपको इमेज करना है, बनाना आज तो बनाना पड़ेगा। ये पेपर में इमेज करना है कि 4 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है, 1 सेंटीमीटर छोटी भुजा है, स्मॉल n प्राप्त कर दूंगा। बड़े घन की भुजा 5, छोटे घन की भुजा। मुझे सारे टुकड़ों की संख्या निकालनी, तो कैपिटल बराबर n क्यूब होता है, स्मॉल n होता है 4 है, तो n का क्यूब सीधे आंसर। समझे नहीं समझे? आप एक साइड में वो उतार दो, फिर ये सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। एक सोल्यूशन जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, सोल्यूशन मत उतारो, आप ये उतारो बस पानी। अभी सोल्यूशन कोई मत उतारो, ये वाला सोल्यूशन मत उतारो, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही नहीं बोला है। क्वेश्चन कहाँ बोला है इसका? अगर उतार लिया है तो उतारा रहेंगे, तो फिर गलत मत करो। और पहली एक क्लास में एक जगह तो आप बना लो कम से कम बड़ा सा वो घन, वो जो वहां बना हुआ है, एक बार तो बना लो कम से कम। एक बार बना लोगे, उसके बाद मैं पूरी क्लास में नहीं दूंगा तुमसे एक बार, क्योंकि उसको देख देख के ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। बन गया वो घन बना नहीं बना इतना पड़ा बनाओ। बड़े भाई नहीं, क्वेश्चन बोल रहे हैं पहले। क्वेश्चन लिखो। एक 12 सेंटीमीटर के बड़े घन से, एक 12 सेंटीमीटर के बड़े घन से, एक 12 सेंटीमीटर के बड़े घन से, 12 सेंटीमीटर के बड़े घन से 3 सेंटीमीटर भुजा के, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। नहीं, मैं मानूंगा नहीं, और लोगों को मौका दो। एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन से 4 सेंटीमीटर भुजा के या 3 सेंटीमीटर भुजा के, 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। ये लाइन
बात ध्यान रखो, 12 सेंटीमीटर बड़ी भुजा है और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े निकालने हैं, तो बड़े घन की भुजा कितनी हो गई, छोटे घन की भुजा कितनी हो गई। यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि हमें स्मॉल एन मिलने वाला है, सही है। स्मॉल एन कितना आने वाला है, 4। बड़ा सरल है भाई, इस बात को जानना। देखो सुनो, अरे सुनो, एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, जहां 4 था वहां कितना हो गया, 12। तो बड़े दिया क्या है बेटा आपको, दिया है बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और छोटे घन प्राप्त कर रहे हैं, तो छोटे घन की संख्या कितनी है, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। आप जानते हो स्मॉल एन क्या होता है, बड़े घन की भुजा, यानी बड़े घन की भुजा कितनी है, 12। छोटे घन की बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा कितनी है, 3 चौक। तो एन का मान देखो तो कितना आ रहा है, आपको कह रहा है स्मॉल एन छोटे भागों में डिवाइड करने के लिए 4 सेंटीमीटर भुजा आ गई है। आपको ये कह रहा है भाई साहब कि आप ये बताओ कि कितने पनीर के टुकड़े निकाले जा सकते हैं, कितने घन बन सकते हैं 3 सेंटीमीटर भुजा वाले। तो आप जानते हैं छोटे घनों की संख्या क्या होती है, छोटे घनों की संख्या क्या होती है बेटा, कैपिटल एन बराबर एन क्यूब। जहां स्मॉल एन का मान कितना है, 4। तो इस 4 का क्यूब करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा। क्या कुछ गलत किया, नहीं समझे कुछ, कितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ नहीं करना था, बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर। स्मॉल एन का फार्मूला होता है बड़े घन की भुजा अपॉन छोटे घन की भुजा, अभी पीछे कराया है। तो 12/3 इसका मतलब एन का मान आ गया 4, और एन का मान 4 आ गया। तो छोटे घनों की संख्या जब भी निकालनी होगी, छोटे टुकड़े कितने निकल जाएंगे वो जब भी निकालने हैं, फार्मूला लगाना एन बराबर एन क्यूब। जहाँ स्मॉल एन का मान कितना आ रहा है, 4 आता है, तो 4 का क्यूब लगाओगे तो सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 64। अभी भी नहीं समझ में आया, अब इसमें ऐसा क्या पढ़ा दिया चलो फिलहाल अगला क्वेश्चन लिखो, अगर कुछ समझ पाए तो लिखो अगला क्वेश्चन, फिर कलर करवाना शुरू कर दूंगा। देखो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को 12 सेंटीमीटर भुजा वाले ठोस घन को बराबर आयतन के 27 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, 27 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, 27 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो छोटे घन की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सही है, ऐसा कंसेप्ट लगता है इस टॉपिक में। तो प्राप्त छोटे घनों की क्या पूछा मैंने, छोटे घन की प्रत्येक भुजा की माप, हाँ छोटे घन की प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, छोटा घन होगा उसकी प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी। तुम्हारा दिमाग काम ना करना और जगह पे देखना। होगा ना का बहुत दो क्वेश्चन है, अब आप ये देखो कि इसमें दिया क्या है। सबसे पहले मैथ करते हैं तो यही देखते हैं क्या क्या दिया है।
क्या दिया है? एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा, यानी बड़े घन की भुजा कितनी दी है? बड़े घन की भुजा 12 सेंटीमीटर, सही है। और घनों की संख्या, टोटल घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी दी है? इसका मतलब ये दी है 27। और आप घनों की संख्या का फार्मूला जानते हो, कैपिटल एन बराबर क्या होता है? पता नहीं होता है? घनों की संख्या का फार्मूला होता है कैपिटल एन बराबर एन क्यूब। तो आप एक चीज देखो कि कैपिटल एन बराबर एन क्यूब में एन का मान कितना है? घनों की संख्या कितनी है? तो ये 27 इंटू बराबर एन क्यूब। बेटा ये 27 का क्यूब करोगे या 3 का क्यूब करोगे? 3 का क्यूब करेंगे। या √3 क्यूब कर सकते हो। यस सर। ऐसे करके बराबर है। अभी तो मैथ में पढ़ा रहे थे सर जी, वही वाली बात को, ठीक है। आप बताओ ये कितना √3 क्यूब का मान कितना लगा? अब मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा इसको इस तरह से, 3 का क्यूब लिख दो, इधर n का क्यूब लिख दो, क्यूब से क्यूब बढ़ा दो, तो ये n का मान कितना आ जाएगा? अब आपको n का मान पता लग गया, लेकिन वो कह रहा है भैया छोटे घन की भुजा बताओ। तो n तो हम जानते हैं क्या है, n है बड़े घन की भुजा। n क्या है? बड़े घन की भुजा बटे है नहीं है? पूरी बात मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरी बात वरना शॉर्ट पढ़ा देता। तो भैया n का मान कितना देखना जरा? 3। बड़े घन की भुजा कितनी है देखना जरा? छोटे घन की निकालनी है। सब वही पढ़ा रहा हूँ, पीछे निकाल रहे हैं। छोटे घन को इधर ले आ रहे हैं, 3 को नीचे पहुंचा दे रहे हैं। यही तो होता है। चाहो तो 3 चौक 12 यही काट दो, छोटे घन का मान आ जाएगा आपका 4, है नहीं? लेकिन आप लोग जो हो कभी भी फलने में जा सकते हो, इसलिए मैं छोटे घन की भुजा लिखवा रहे तो मजबूर कर रहे थे इतना लिखवाना। 12 बटे कितना होगा? 12 बटे 3 चौक, छोटे घन की भुजा आ गई 4। वरना वो 27 पढ़ा दो ना, 27 कहीं से पता लग जाता। 27 जो है करीब आगे n का मान 3 आने वाला है, और n के बराबर 12 बटे छोटे घन की भुजा रखूंगा, 3 चौक 12, सीधे आंसर 12। ये लो देखो, मैंने कुछ ऐसे नहीं किए। बड़े घन की भुजा 12, घनों की संख्या 27, कैपिटल n बराबर n क्यूब, n का मान 27 दे रखा है। 27 बराबर n क्यूब, तो 3 का क्यूब बराबर n क्यूब, क्यूब से क्यूब उड़ गया तो n का मान कितना आ गया? 3। यहाँ स्मॉल n क्या है? बड़े घन की भुजा कौन? छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी दे रखी है? 12, n का मान कितना आ गया? 3। छोटे घन की भुजा निकालोगे 3 चौक 4, सही है। उसी फार्मूले से तो लगे हैं ये क्वेश्चन, लेट लियो तुम आराम से। अरे यहाँ तक किसी को दुख परेशानी आपत्ति? क्वेश्चन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? कर लेना चाहिए आपको वैसे, सही है। तो नहीं करोगे तो फिर आपकी गलती है। आप बेटा होता क्या है, आपको पता है क्या करेगा? आप करेगा वो इन पर रंग, इन पर कलर करवाएगा, कभी इस पर कलर, इस पर सब पर कलर भी करवा सकता है, ठीक है। सुनो भाई, अब प्रैक्टिकल एक बात समझना पहले। हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटा। ये घन आपके सामने बना हुआ है, और जो लोग बातें करते हैं बैठ के वो सही नहीं लगता मुझे। इस घन को रंगने के लिए, किसी बड़े घन को रंगने के लिए, किसी बड़े घन को रंगने के लिए कितने कम से कम रंगों की आवश्यकता होगी? कम से कम, और कितने ज्यादा से ज्यादा? पहले सभी लड़कियां मिलकर बताएं, एक दूसरे से गुटरगुट करके बताएं, लेकिन बताएं कि कितने, अगर एक बड़ा घन है ये, इसको रंगने के लिए कम से कम आपको कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? और लड़के कोई नहीं बोलेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कितने रंगों की जरूरत पड़ सकती है? इनका आंसर है कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 6, सही है।
पीछे से जनता कुछ और बता सकते हो तो बता दो, हम आपकी इस बात पर बाद में बैठ करेंगे। कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 4, एक आंसर ये भी है। और कोई नहीं? बस लड़कों में इधर बताओ भाई, कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी किसी घर को रंगने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने की जरूरत पड़ेगी? ये यूपीएसआई क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तुमसे। तुम बताओ अर्पित, तुम बताओ कि कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी अगर इस घर को रंगा जाए पूरी तरह से? कम से कम 4। बहुत बढ़िया। और ज्यादा से ज्यादा 16। और बताओ, तुम बताओ अर्पित। कम से कम एक ही रंग में रखना है। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो नहीं बताया। सभी सतहों को रंगने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? वैलिड आंसर दो ना, वैलिड का रंग तो उसमें क्या डिजाइन थोड़ी बनानी है, प्रत्येक सतह को रंगना है ना। किसी बड़े घर की प्रत्येक सतह को रंगना है हमें, किसी बड़े घर की प्रत्येक सतह को रंगने के लिए। अब तो सही है, हमें लाइन यहाँ पर मिस कर गए तो हमने लिख दी। प्रत्येक सतह को रंगने के लिए कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? एक बार फिर मौका दे रहा हूँ आपको तुम्हारे लिए। कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? टेस्ट में तुम लोगों का परफॉर्मेंस एकदम बकवास का बकवास जिसको कहते हैं, सही ना? 35-36 हाईएस्ट ला रहे तुम, 70 नंबर में कट ऑफ जाने वाली है। कट ऑफ के आधे आधे में बैठे होगी, सही है? हाँ बताओ। हम बता रहे हैं एक तो सुनो जाओ, जैसे यार क्या है इतना बड़ा इनकी डिग्री भी सब फेंक देंगे। चलो इस किताब को छोड़ दिया। जैसे ये किताब है भाई, ये किताब है, इसमें कितनी सतहें देखो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक पीछे से, एक ये है और एक ये है नहीं? अगर हमें इस किताब को रंगना है चारों तरफ से, सब तरफ से रंगना है, तो कम से कम कितने रंग की जरूरत पड़ सकती है? एक रंग से नहीं रंग सकता। अरे कम से कम एक रंग से नहीं रंग सकते क्या? नहीं लगा पा रहे दिमाग तुम? इस कमरे की चारों दीवारें 6 की 6 सतह रंगनी हो, ये वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली, ये वाली, वो वाली। कम से कम कितने रंगों की जरूरत हो सकती है? अरे एक रंग से रंग दो कम से कम। कम से कम एक हो गई, नहीं हो गई? तुम सब रंगो, फर्श को भी उसी से रंगो और दीवार को ऊपर वाली को भी उसी से रंगो, हर किसी सतह को रंगो। अब इस बुक में 6 सतह जो मैंने दिखाई है, इसमें कम से कम एक रंग की आवश्यकता होगी। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें प्रत्येक सतह रंगने के लिए कितने रंगों की जरूरत पड़ सकती है? आप 6 सतह ले सकते हैं तो 6 रंग ले सकते हैं अलग अलग, हर सतह पर अलग अलग, ठीक है ना? तो ज्यादा से ज्यादा कितने, किसी बड़े घन की प्रत्येक सतह को रंगने के लिए कितने कम से कम रंग की जरूरत पड़ेगी? 1। और ज्यादा से ज्यादा कितने ज्यादा से ज्यादा रंग की जरूरत पड़ेगी? ये पहले तो समझो, बात को समझे या नहीं समझे? ये यूपीएसआई ऐसे हल्के क्वेश्चन पूछेगा और तुम हल्के में भी हल्के हो सकते हो। अरे बताओ क्या गलत बताया मैंने? एकदम सही बताया कि कम से कम किसी चीज को रंगने के लिए मोटरसाइकिल पे कम से कम कितने लोगों की जरूरत होती है? एक दो जरूरत होती है। मोटरसाइकिल चलने के लिए कम से कम एक आदमी की जरूरत होती है। मोटरसाइकिल पर चलने के लिए कम से कम एक आदमी, ज्यादा से ज्यादा तुम 6 बैठा लो, तो तुम्हारे चलने पर डिपेंड कर रहा है, चलाने पर, ठीक है? तो इस घन को रंगने के लिए कम से कम एक रंग की जरूरत और ज्यादा से ज्यादा 6 रंग। अरे मैंने यहाँ पर छोटे घन को नहीं है, मैंने किसी बड़े घन की प्रत्येक सतह को रंगने के लिए, बड़ा घन समझो ना, बड़ा घन तो कटा हुआ घन थोड़ी देखोगे, थोड़ा सा बात। एक पनीर का टुकड़ा जब मार्केट से लेके आएंगे चौकोर कटवा के, सही है, और उसकी प्रत्येक भुजा को हमने लाल रंग से रंग दिया, मान लो एक बड़ा घन लाए, इसकी प्रत्येक भुजा को लाल रंग से रंग दिया, इसको भी लाल से, इसको भी लाल से, इसको भी लाल से, और इसके नीचे जो सतह रखी है, इसकी जो नीचे सतह रखी है, ऊपर वाले की नीचे की होगी, उसको भी लाल से, इस वाले की विपरीत उधर से होगी, उसको भी लाल से, इस वाले की विपरीत उधर से होगी,
इसको भी लाल, सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया। कैसे रंगा देखो मैं बता रहा हूँ। जैसे होली पर पनीर लेके आए घर से, घर पर, और घर पे पनीर लाए, घर पे छोटा बच्चा जो पिचकारी से खेल रहा है, पिचकारी से खेल रहा है, लाल रंग से उसने बाल्टी भर रखी है अपनी, ठीक है ना, पूरी पिचकारी है। उसकी मम्मी ने क्या कहा कि बेटा एक काम करो, जब पनीर को धुल होगा, वो धुलने गया, उसने बाल्टी में पनीर डाल दिया। अब पनीर जब निकाला बाहर तो सफेद होता है पनीर, उसके रंग चढ़ ही जाएगा, तो वो पनीर कैसा हो गया, लाल हो गया। हो गया नहीं हो गया, सब सतह उसकी लाल हो गई, तो क्या पनीर बेकार हो गया, फेंक दें? नहीं फेंक सकते ना। उसको जब काटोगे तो ठोस घन है, तो ठोस पनीर है, तो उसके अंदर के टुकड़े तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सफेद निकलेंगे, निकलेंगे निकलेंगे। आप सुनो, अब आपने उस पनीर को काटा, सुन लो भाई, प्रैक्टिकली समझो पहले। उस पनीर को काटा और आपने फिर आपसे कहा गया बेटा एक काम करो, ऐसे कितने घन होंगे, या उन टुकड़ों को निकालो जिनकी एक सतह पर लाल रंग लगाओ। ये ढूंढना शुरू करेगा फिर वो बच्चा कि जिन पर एक सतह पर लाल रंग लगा होगा वो ढूंढेगा। उससे कहा जाएगा वो वाले घन अलग निकाल लो, वो वाले टुकड़े अलग निकाल लो जिनकी 3 सतह पर रंग है लाल तरफ। अब देखो वो इसमें देखो आप, ये देखो बेटा डायग्राम देखो, ये कटा हुआ पनीर आ गया, ये पनीर कटा हुआ आ गया। उस बच्चे से ये कहा गया कि आप एक काम करो कि बताओ इसमें कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगीन होंगी, 3 सतह पर रंग लगा हुआ होगा। तो जब आप इस कोने वाले को देखोगे, इस टुकड़े को देखोगे, इस टुकड़े को, ये टुकड़ा कोने वाला निकालोगे, ये कोने वाला टुकड़ा, इस टुकड़े को बाहर निकालो। जैसे इस किताब में देख लो, तो मैं एग्जांपल समझ लो, ये किताब ऐसे रख दी मैंने, इस पर इधर से भी लाल है, इधर से भी लाल है, इधर से भी लाल है। अगर इस टुकड़े को ऐसे करके मैं काट दूं, ये देखो यहाँ से कोना निकाल दूंगी, तो जब कोना निकालूंगा, जनता ऐसे करके कोना निकालूंगा, तो क्या यहाँ लाल रंग नहीं होगा, यहाँ लाल रंग नहीं होगा, यहाँ होगा नहीं होगा? तो इस कोने पर तीनों सतह क्या होंगी, लाल रंग से रंगी हुई होंगी। अच्छा अंदर से कैसा निकलेगा ये, अगर इसको बाहर निकाला जाए ऐसे करके, तो ये देखो यहाँ लाल है, यहाँ लाल है, यहाँ लाल है बेटा, लेकिन अंदर से कैसा निकलेगा ये? आप ये कारनामा हर कोने पर देखो दिखाई देगा आपको। देखो नीचे वाला कोना ये लाल होगा, ये भी लाल होगा, नीचे से सतह होगी, इस कोने को निकालो, इसमें भी सतह पर कितने रंग लगे हुए होंगे, 3 रंग लगे होंगे, नहीं 3 तरफ से रंग होगा नहीं होगा? तो ये मामला आपको कोने पर ही दिखाई देगा। इस वाले को देखो ये लाल रंग है, ये लाल रंग है, और उधर से लाल रंग होगा, इस कोने को निकाल दो, होगा लाल रंग नहीं होगा? तो अगर वो पूछे कि 3 सतह रंगीन घन जो होंगे तो वो कौन से वाले होंगे, कोने होंगे। 3 सतह रंगे हुए कहां पर होंगे, कोने होंगे। और कोनों की संख्या कितनी होती है, 4 होते हैं, 8 कोने होते हैं, 8। तो किसी भी घन में 3 सतह रंगीन घनों की संख्या हमेशा 8 होगी, सही है? और पहले प्रैक्टिकली सुन लो, बाकी मैं फार्मूले लिखवाने वाला हूं ना इसमें। बेटा इस वाली आकृति को देखो, यहाँ देखो, ये देखो, ये यहाँ पर लाल रंग होगा नहीं होगा, ये लाल रंग होगा नहीं होगा? इसको बेटा निकालो पनीर को बाहर, ये टुकड़ा बाहर निकालो किनार वाला। अभी कोई नहीं समझना चाह रहा है, ये किनार काट के निकाल दो ऐसे करके, ये देखो, ये किनार काट के निकालोगे आप, ये देखो यहाँ से किनार निकालोगे, इधर लाल रंग होगा नहीं होगा, इधर लाल रंग होगा नहीं होगा? कितनी सतहों पर होगा, 3 इसों पर 3 हमारा दिमाग गर्म है नहीं, यहाँ देखो, यहाँ लाल रंग होगा और यहाँ लाल रंग होगा, इसको काट के निकालो, ये इसको बाहर निकालो, यहाँ लाल रंग लगा है, इधर लाल रंग लगा है, अंदर से तो पनीर सफेद निकलेगा। आप इस वाले को यहाँ से इसको निकाल देखो, इसको यहाँ लाल होगा, यहाँ लाल होगा, इसको निकालो ऐसे करके बाहर। कितनी सतहों पर लाल रंग होगा, 2 पर होगा नहीं होगा? इस पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ लाल, यहाँ लाल, इसको निकालो, कितनी सतहों पर लाल रंग होगा? तो आप देख पा रहे हैं कि किनार जितनी जगह किनारों पर मैं देख पा रहा हूँ कि आपको क्या है, 2 सतह रंगीन दिखाई दे रही है। किनार वाले जो टुकड़े निकलेंगे, आप इमेज करके देखो ना पनीर के टुकड़े में, कि किनार वाला जो टुकड़ा निकालोगे किनार काट के, तो उसमें कितने निकलेंगे, 2 सतह पर रंग लगा हुआ होगा ऊपर से। वो पूछेगा जाएगा कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या, तो आप बताओगे कितना, किनार वाले को। अब वो कहेगा एक सतह वाले बताओ, एक सतह पर ऐसे कितने घन होंगे कि एक सतह पर लाल रंग होगा? हाँ, बीच वाले को निकालो, इस टुकड़े को निकालो बाहर। बर्फी की कतरियां होती नहीं होती हैं, ऐसे करके उठाओगे नहीं उठाओगे, ऐसे ही पनीर की टुकड़ा है, इसको निकालो ऐसे, इसी पर तो लाल रंग लगा होगा, अंदर से क्या होगा, समझे नहीं समझे उस बात को, इस तरह से वो रंग करवाएगा, फार्मूले पर आएगा।
देखो अब वो कहेगा 3 सतह रंगीन घन, 3 सतह रंगीन घन। ऐसे कितने घन होंगे छोटे वाले जिनकी 3 सतह रंगी हुई होंगी? कितने होंगे? 8 कोने वाले, क्योंकि कोने पर ये बात फिक्स है, उनकी संख्या हमेशा 8 होगी, ये फिक्स आंसर है। और ये कहाँ मिलेगा देखने को? सही है, कहाँ मिलने वाला? कोने पर। 2 सतह रंगीन घन, 2 सतह रंगीन घन। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ाने में इंटरेस्ट ले रहा हूँ? पूरा इंटरेस्ट लेता हूँ मैं पढ़ाने में, हमेशा कोई भी टॉपिक पूरा दम से पढ़ाता हूँ। सही है, वो अलग बात है कि सामने वाला कितना समझ पा रहा है। समझ के बात? 2 सतह रंगीन घन, आप बताओ ऐसे कौन से कोने होंगे, ऐसे कौन से घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी? कहाँ पर होंगे वो? अरे किनार वाले होंगे नहीं? अरे भाई बीच वाले में तो एक ही होगा, ऐसे निकालो। किनार वाले, किनार वाले ना। अब आप बताओ कितनी किनारे होती है किसी भी घन में? किसी भी घन में किनारों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है नहीं? तो बेटा इसके लिए एक फार्मूला बनेगा 12n-2 बस। और ये 2 सतह रंगीन घन बनेगा किनारों। 2 सतह रंगीन घन कहाँ मिलेंगे? किनारों। सही है, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन घन, एक सतह रंगीन। अब एक सतह से रंगी हुई होगी, अरे भैया जे बीच वाला ही टुकड़ा तो होगा एक सतह का। जे निकालो, देखो जे सामने देखो, दिख रहा? यहाँ से निकाल लो ऐसे करके। कितनी सतह पर रंग होगा? अंदर से तो कहीं सफेद निकलेगा ना निकलेगा? तो ऐसा क्या इधर नहीं होगा? ऐसा क्या इसमें नहीं होगा? हर सतह पर होगा। एक सतह रंगीन घन कितने कहाँ निकलते हैं? सतह पर। तो सतहों की संख्या कितनी होती है? 6। एक सतह रंगीन घन 6n-2। अब इससे कहा जा रहा है तू लड़ भाई 12 वाले। तो बताइए 6 छोटा नहीं है? जो लड़ लेगा 12 वालों से कहेगा मैं ना लड़ पाऊंगा, आधी ताकत है मेरे अंदर। लो भाई इसको टॉनिक पे आ जाओ, पहले तो मैं 2 गुना टॉनिक पे आ जा रहा है, तो तैयार है। इसका मतलब 6n-2 की पावर 2, यानी 2 छंग 12। अब 12 वाले लड़ लेगा, ये याद कर लेगा नहीं कहा। सही है, इस ये मिलेगा बेटा सतह पर देखने। सुन रहो। अच्छा कुछ घन ऐसे भी तो लिख लेंगे जो अंदर होंगे सफेद पूरे टोटल। वो कहेगा रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या। तो रंगहीन घनों की संख्या, तो वो अंदर वाले हैं, उनके लिए तो ना तो कोई फलक है उनके पास, ना कोई किनारा है उनके पास, ना कोई कोना है उनके पास। तो कह रहा साहब हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो खाली n-2 के सहारे बैठे हैं। कहीं लड़ने बेटा तुम हमको पड़े 12 से, कहीं हम न लड़ पाओ, तो इसको 3 गुना टाइम दे दो। ठीक है, लड़ने को तैयार है। n-2 की पावर 3, ये आपका अंतः केंद्रीय घन या रंगहीन घन मिलेंगे आपको। ये आपको मिल जाएंगे अंदर। कहाँ मिलेंगे? ये 4 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले, एक 8 फिक्स है। ये जिसको पता होंगे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हर तरह का क्वेश्चन बने। इनके नाम अलग अलग दे सकता है जनता, नाम इसलिए मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ। कोने को वो शीर्ष बोल सकता है, कहेगा शीर्ष घनों की संख्या। किनारों को मध्य घन बोल सकता है, मध्य घन, शीर्ष घन। सतह को केंद्रीय घन बोल सकता है आपसे, क्या बोलेगा? केंद्रीय घनों की संख्या। और अंतर वालों में आपको अंतः केंद्रीय बोल सकता है, अंतः केंद्रीय। टॉपिक कैसा भी हो भाई साहब, हर टॉपिक में जान डालने की कोशिश करता मैं, और कोशिश करता कि हर बच्चा समझ ले टॉपिक आगे। ये अलग अलग नामों से आ सकता है, ये अलग अलग नामों से आ सकता है। फार्मूले याद हो जाएंगे? एक सतह रंगीन घन यानी एक सतह रंगी हुई होगी, वो किस पर होगी? सतह पर होगी, नहीं होगी? 2 सतह रंगीन घन कहाँ मिलेंगे? किनारों पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 3 सतह रंगीन घन कहाँ मिलेंगे? कोने पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? समझ में आ रही बात? एक सतह रंगी हुई कहाँ मिलेगी? सतह पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 2 सतह कहाँ मिलेंगी? किनारों पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे? 3 सतह कहाँ मिलेंगी? कोने पर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे?
अरे तो समझे बात? सुनो जरा क्वेश्चन आ रहा है, अगर समझे हो तो बता दो जरा आंसर। लिखो जरा, लिखो फिर मैं कर दूंगा। लगता है इसे चीखते गर्मी पड़ रही बहुत ज़्यादा। देखो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन को सभी सतहों से पीले रंग से रंगा गया है। सभी सतहों से पीले रंग से रंगा गया है। सभी सतह कैसे रंगी गई हैं? पीले रंग से। तथा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया है। पहला क्वेश्चन लिखो, इसमें आप पूछने वाला पहला क्वेश्चन लिखो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई? 754। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी हुई है? दूसरा क्वेश्चन लिखें। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं? ऐसे कितने घन हैं? तीसरा क्वेश्चन लिखो। जिनकी कोई सतह रंगी हुई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन लिखो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है? एक सतह पीले रंग से रंगी हुई है, कोई पीला रंग लगाया। ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है? अगला क्वेश्चन लिखो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 विपरीत सतह पीले रंग से रंगी हुई है? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 विपरीत सतह पीले रंग से रंगी हुई है? और एक लास्ट में लिखो। ऐसे कितने घन हैं, एक और क्वेश्चन है, ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है? सब अलग अलग क्वेश्चन है, सब अलग अलग तरीके से करते हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई? सबके आंसर बनाने हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 गणित ना कर रहा है, कम से कम रीजनिंग तो सही से कर लो। गणित तो ना करो, रीजनिंग ना करो, करो का फिर समय पास। सुनो भाई, अब देखो जरा क्वेश्चन बहुत आराम से। हमने कौन सा रंग करवाया? पीला। हमने इस पर क्या लिख दिया है? लाल। हमने क्या लिख दिया है? आप सुनो, आप मेरी बात। घन की सभी सतहों को पीले रंग से रंगा गया है। मान लो जैसे कि हमने लाल रंग से रंग के आपको दिखाया। पहला क्वेश्चन हमने क्या बोला ये बता दो। ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह रंगी है? और 2 सतह कहाँ पर होंगी रंगी हुई? किनारों पर, है नहीं? अब इस घन में सभी किनारे, देखो ये किनारे पर भी लाल है, इस किनारे पर भी लाल है, इस किनारे पर भी लाल है, तो इस पर भी लाल होगा, इस पर भी लाल होगा, इस पर भी लाल होगा। सभी किनारों पर लाल रंग होगा नहीं होगा जब सब तरफ से रंगा हुआ है लाल रंग से? इस वाले में पीला बोल दिया बस। तो इसका मतलब 12 की 12 किनारे रंगी हुई होंगी नहीं होंगी? लाल किनारे अरे होंगी नहीं होंगी?
तो दो सतह रंगीन घन आपको नहीं करना है, दो सतह रंगीन घन क्या होता है 12 n माइनस, अरे साहब n कैसे निकलेगा, n तो बड़े घन की भुजा होती है, बड़े घन की भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में डिवाइड करना है, छोटे घन की भुजा कितनी है 1, तो n का मान कितना आ गया, पहले तो ये दिमाग में आ गया। अब अगर n का मान 4 है तो कितने दो सतह रंगीन घन वाले निकलेंगे टुकड़े, आप देखो n की जगह पे 4 रख लो 12, n का मान कितना 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 12 दूनी, पहले क्वेश्चन का आंसर। दो सतह रंगीन घनों की संख्या 24, ठीक है। ऊपर सब कुछ लिखा है तुम्हारे सामने, देखो अब इतनी भी अकल नहीं लगा पा रहा है तो कहीं कमी महसूस होगी भाई। आपको सीधे सीधे बताया जा रहा कि 4 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसको 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में डिवाइड करना है, तो पहले n का मान निकालोगे ना, निकालोगे अभी ना पढ़ा रहे थे, n का मान कितना आ गया 4। तो अब दो सतह रंगीन घन के लिए फार्मूला कैसे रखा है 12n माइनस 2, 12 n की जगह पे 4 लगाओगे, 4 में 2 घटाओ कितने बचेंगे 2, 12 दूनी। अगर तुम्हें फार्मूला रखना नहीं आ रहा है तो इस बात पर डाउट किया जाएगा कि तुम पास कैसे होते जा रहे हो, हाई स्कूल इंटर कैसे पास गए, सही है, डाउट करना लाजमी है। कोरोना में तो नहीं है, फ्री में तो मैं कैसे कोरोना में, सही है। एक तरीका हो सकता है, एक सेंटर पर नकल चल गई ये हो सकता है, एक 2 में फिर तुम पास हाई स्कूल में वो हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस फार्मूले को रखना आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोला बताओ, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई सतह कभी नहीं है, मतलब अंदर वाले घन, ये नहीं लिखा फार्मूला, रंगहीन घन, रंगहीन घन भैया, इनके पास तो ना तो कोई सतह है ना किनारा है ना कोना है, तो जिंदा बैठे हैं, लेकिन क्या है क्यूब मिलेगा इनको 4 में से 2 घटा लो क्या बचे 2, और 2 का क्यूब कर दो कितना आ जाएगा। कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं समझता, आप इन घनों की संख्या अगर देखोगे तो कितने निकलेगी, इन पर कोई रंग लगा हुआ नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह लगी हुई है, चला लगा तुम्हें एक सतह वाला फार्मूला, हर सतह पर देखो यहाँ भी पीला, यहाँ भी पीला, यहाँ भी पीला, पीछे भी पीला, नीचे भी पीला, सब जगह पीला आइए, तो जाहिर सी बात है भैया 6 की 6 सतह पीले रंग करके हुई है, तो फार्मूले में हमारा 6 लगेगा, एक सतह रंगीन 6n-2 बेटा पावर 2 दो उसको, क्योंकि ये 12 से लड़ेगा, 6 n का मान कितना जनता 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 छंग, और बताओ आंसर बताओ, तीनों जीरो, ये बढ़िया बात है। अगर इसका जीरो जिन लोगों को समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन को डायग्राम के रूप में देख पा रहे हैं, डायग्राम उनका समझ में आ रहा है, क्या चल रहा है डायग्राम। आप इसमें से निकालो, कोई भी टुकड़ा निकालो, विपरीत क्या होते हैं, विपरीत देखो ऊपर का नीचे होता है, इस वाले का इस वाला होगा, ये देखो ये विपरीत है, ये ऊपर वाली सतह का नीचे वाली सतह, इस वाली सतह का इधर वाली सतह, इस वाली सतह का इधर वाली सतह। आप सुनना, आप सुनो सब लोग, अगर मैं यहाँ से टुकड़ा निकालूंगी ये वाला बाहर के लिए, अब किताब तो मोटी है, ठीक है ना, किताब तो क्या है मोटी है, अगर ये पूरा चाकू में नीचे तक चला दूं और पूरा एक ही टुकड़ा हो तब तो मिलेगा ना। अब आप देखो यहाँ से पनीर का टुकड़ा निकालो बाहर, तो भैया देखना कितनी सतहों में टूटा हुआ है ये, कितनी सतहों में टूटा हुआ है ये, 3 सतहों में, 1 2 3 सतहों में। तो क्या सबसे नीचे वाली सतह देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप इस टुकड़े को निकालो बेटा यहाँ, अच्छा इसको निकालो ऐसे करके, तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, एक सतह ऊपर की रंगी हुई दिखाई देगी, क्या नीचे वाली की रंगी हुई होगी, तो 2 विपरीत कहाँ निकली यहाँ पर, 2 विपरीत यानी ऊपर नीचे वाली का कलर होगा नहीं होगा। आप इसको निकाल के देखो,
इसको जब निकालोगे तो इसका विपरीत पीछे होगा क्या, सफेद नहीं होगा वो? इसका विपरीत क्या होगा, नीचे होगा क्या, सफेद नहीं होगा वो? भैया दो विपरीत पर रंग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ठोस घन है। ठोस घन की किसी भी भुजा पर दो सतह पर हो ही नहीं सकता रंग। और पता है यूपी पुलिस में क्या आया था? यूपी पुलिस में यही वाली पट्टी जो मैंने इतनी मोटी कर रखी है, यही पट्टी उसने सिंगल लाइन में कर दी थी, वहीं फंस गया था, कोई भी बच्चा फंस गया था, मैं भी फंस गया था उसमें। ठीक है, क्योंकि बाकी घन उसने सही बनाया, ये किताब नुमा घन बना डाला, ये घन किताब नुमा बना ऐसे करके, ये बना दिया था उसने, ऐसी चालाकी खेली, सब चित्र होगा। ये किताब, आप इसको टुकड़ा बनाओ यहाँ पर, इस टुकड़े को निकालो यहाँ पर का, ये देखो, सुन लो पहले, मान लो ये टुकड़ा निकालोगे तो ये किताब है, अगर किताब नुमा मोटाई है, इसकी किताब नुमा मोटाई है, अब उसने दे ही रखा था कि 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर थी और इसकी 16 कर दी थी और 1-1 सेंटीमीटर के निकाले थे। तो जब ऊपर वाला घन काटोगे, ऊपर वाला घन काटोगे और इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर की है ही, तो पूरा रंग निकल आएगा नीचे से ऊपर तक का। भाई नीचे भी रंग मिलेगा, ऊपर भी रंग मिलेगा। यह बात ना समझ पाए, घन की ये मोटाई कम कर दी, इसमें मोटाई ज्यादा है तो नीचे वाला निकलेगा ही, समझे नहीं समझे? तो विपरीत घनों की संख्या यहाँ पर कितनी मानी जाएगी? 0। यूपी पुलिस ने इतना घुमा दिया था, किताब नुमा मोटाई कर दी थी। हम इतने मोटे चौड़ाई वाले पढ़ के गए थे, तो वहाँ कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो जनता सुनो मेरी बात, क्या सुनोगे मेरी बात? सुनो मेरी बात। तो पूछ रहा है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह रंग विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं? तो आपका आंसर क्या होगा अगले वाले क्वेश्चन का? कोई ऐसा आंसर नहीं मिलेगा जिसकी दो विपरीत सतह रंगी नहीं मिलेगा, कोई ऐसा घन नहीं मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बोला था, कितना आंसर होगा? फिक्स है ना आंसर? 3 सतह के लिए डायरेक्ट आंसर लिखो 8, वो तो फिक्स आंसर। सर 1 सेमी वाले में अगर होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता? मतलब विपरीत के लिए 1 सेमी का आता है तो उसका फॉर्मूला सर जो आपका यूपी पुलिस का क्वेश्चन अभी ये पढ़ाया, अभी ये पढ़ा, अरे ये तो गिनने में ही आ जाता, ये गिनने में ही आ जाता ना, ये गिनने में ही आ जाता फिर। वो तो मुझे स्केल से बनाना पड़ेगा ना पूरा। जैसे ये इसको हटा दूं, ये हटा दो, देखो ऐसे करके, अब तो देखो मोटाई, किताब बन गई नहीं बन गई? ये किताब बन गई। अब वो पूछ रहा है ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई है, ठीक है, या ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो विपरीत सतह लाल और रंगी हुई है? तो विपरीत सतह। तो अब आप समझदार हो, ये तो मोटाई किताब की है ना, अगर ऊपर वाला हिस्सा निकालूंगा मैं तो नीचे वाले पे विपरीत लाल होगा नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? आप गिन लो, देखो 1 2 3 4 है, जबकि ऊपर नीचे वाली सतह दोनों क्या होंगी? लाल रंग होंगी। देख लो, अरे देख लो, 4 आंसर था। कोने वाले भी तो होंगे, नहीं कोने वाले अगर कोने वाले निकालो तो दो विपरीत पर कहाँ है रंग बताओ? ऊपर हो जाएगा, नीचे भी। और ये भी तो है, ये भी तो है। वो ये कह रहा है कि ऐसे कितने घन हैं कि दो विपरीत सतह रंगी हुई है, मतलब बाकी से हमें मतलब नहीं है, हाँ केवल दो विपरीत सतह रंगी हुई है। तो ये तो गिन के कर लेगा, कोई बच्चा गिन लेगा ना इनको, तो ये तो गिन ही जाएंगी भाई। जब मोटाई है ही नहीं, ऊपर का पनीर निकालो, ऊपर भी लाना है, नीचे भी लाना। इसमें जो एक सतह रंगीन होगी उसकी संख्या 0 हो जाएगी। एक सतह रंगीन घन होगा ही नहीं कोई, केवल एक सतह वाला बताओ, हो सकता हो होगा क्या? केवल ऊपर भी लाल है, नीचे भी लाल है, केवल एक मिलेगा ही। तो ये तो देख के कर लेगा कोई भी। हम बता तो रहे हैं, पेपर में कंफ्यूजन क्या हुआ? किसी भी किताब में ऐसी आकृति नहीं बनाई थी, किसी भी किताब में। हर किताब ने कोई मोटे वाले क्वेश्चन करा रखे थे, बड़े वाले रंग के, और एग्जामिनर ने ये वाला रख दिया। अगर ये दिमाग में किसी के आ जाए, आप बताओ नहीं निकाल पाओगे आंसर। आराम से देख कर निकालोगे, ये टुकड़ा निकाल लो, नोट में निकाल दो, ये टुकड़ा गिन दो। इसमें ये पूछ रहा था ऐसे कितने घन की दो विपरीत सतह रंगी हुई है? 1 2 3 4, और बन ही नहीं सकता कोई, सही है, आराम से कर लो। अब देखो ये तो था एक रंग, ये क्या था? एक रंग। अरे बात है बाद में कर दियो, पता ना कहाँ की पंचायत कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना? और जब पंचायत को कोई महत्व है तुमसे,
वह तो है पंचायत को, अब रंग जो है वो ज्यादा नहीं करा सकता है। अब तुम्हारे लिए टेंशन होना शुरू हो जाएगी। अभी तो सिंगल रंग था सब सतहों पर, अब वो कहेगा कि भैया ऊपर और नीचे वाली सतह पर हमने लाल रंग लगाया है, बाकी बची हुई 4 सतहों पर हरा रंग लगाया है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन बोलना शुरू करेगा जैसा कि मैं शुरू कर रहा हूँ। सही है, लिखो लिखो क्वेश्चन, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो खींचो ना, इसको सबको पहले दूर दूर बैठे हाँ भाई। अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है एकदम तबीयत खराब कर देगा अगर समझे नहीं आप। किताब वाला समझ में आ गया? लिखो भाई साहब, हल्के में रहे तुम लड़को, जरा बात ना करो, लिखो क्वेश्चन। देखो, एक ठोस घन की 4 सतहों को हरे रंग से, एक ठोस घन की 4 सतहों को हरे रंग से, एक ठोस घन की 4 सतहों को हरे रंग से तथा 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगकर, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगकर, 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगकर इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया, इसे 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया, 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया। आप सुनो भाई साहब, ये 64 छोटे छोटे घन जो आपको बताए हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? लड़कियां बताएं, इससे आपको क्या मिलेगा? छोटे घनों को फार्मूले में ये क्या है? फार्मूले में किस चीज की जरूरत है? एन की। इससे आपको एन मिलेगा। 64 का अंडर रूट क्यूब करोगे तब एन का मान कितना आ जाएगा? 4। फिर क्वेश्चन तुम्हारा अपने तरह से काम करना शुरू कर देना। सही है, पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। लिखो ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया? चाहिए दूसरा लिख लीजिए। ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह को लाल रंग से रंगा गया है? जिनकी केवल एक सतह को लाल रंग से रंगा गया है। केवल वर्ड पर अंडरलाइन कर लो, केवल बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है। दूसरा लिखो। अगला बोलूं, कई क्वेश्चन है, अगले बढ़े। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है? जिनकी केवल एक सतह, केवल वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगा लो, जिनकी केवल एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है। और ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह हरे रंग से रंगी हुई है? जिनकी 2 सतह हरे रंग से रंगी हुई है। लिखत रहो, लिखत रहो। हो गया? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतह हरे रंग से रंगी है? अगला देखो, देखो तो अगला क्वेश्चन लिखो। ऐसे कितने घन हैं, ऐसे कितने घन हैं जिनकी कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है? कम से कम एक सतह हरे रंग से रंगी हुई है।
आप इतने ही क्वेश्चन करके दिखाई दो हमारे लिए, तो हम माने कि तुम्हें कुछ आना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, ये वाला समझ में आ गया तो आगे के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। एक सतेरा खाली से एक भी बच्चा बना दिया तो जान नहीं बनेगा, बनेगा ही नहीं। फिर पहले क्वेश्चन का आंसर कोई बताओ। पहले का बता दो बस, पहले का बताइए। 32 का आंसर 32 से बाकी लोग देखो। दूसरे का आंसर 32 है, तीसरे का 24 है और चौथे का 8 है, 5 एक लड़के के आंसर आ गए। आंसर तो भाई साहब जिसको समझ में आ गया उसके फटाफट आ जाएंगे। ऐसे थोड़ी कारण के सामने रखी कहीं हमें समझे में ना आए, है ना। भूल ज्यादा दिमाग तो पापा रखो ना, वो देखो उड़ता है, उड़ता सब कारण लिखते हैं तो भूले पा जाएंगे भाई। तो बड़े पढ़ने ना पड़ता है, इतना हर को दिमाग में बैठ गया तो कहाँ से बड़े पढ़ने पड़ जाए, है ना। शुरुआत थोड़ी देर कोई आदमी हाथ पकड़ गए देखो आप समझ सकते फटाफट हम तुम्हें बताया ये छोटी सी आकृति बना दे रहे हैं। आ गए 4 सेंटीमीटर है ना, 64 घंटों बनाए गए। कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी अपनी फरमाइश पर देख लो सब लोग। अरे देख तो यार पीछे मान को उसने कहा 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा गया। और आप बताओ किसी भी घन में 2 हमेशा विपरीत रहने वाली सतह कौन सी? यानी ऊपर और नीचे वाली सतह हमेशा विपरीत रहेंगी। ऊपर और नीचे वाली सतह हमेशा क्या रहेंगी? बाकी तो सतह क्या रह सकती है, दूसरे की पड़ोसा हो सकती हैं, पड़ोसी सतह हो सकते हैं, संलग्न सतह हो सकती हैं। और ऊपर और नीचे वाली हमेशा क्या मानी जाएंगी? और ऊपर नीचे वाली को किस रंग से रंगा गया है? लाल। इसके नीचे वाली लाल है, बाकी सबको हरे रंग से रंगा गया है। ये भी हरा, इस पर भी हरा, इधर से भी हरा और इधर से भी हरा, मतलब पीछे से हरा। सही है। फार्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि जिस रंग को हम देखना चाह रहे हैं जरूरी थोड़ी कि वो सारे रंग सभी सतहों पर लगे हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में तो एक ही रंग था तो वो सभी सतहों पर लगा हुआ था, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं फार्मूले के क्वेश्चन बन रहे थे, आप देख लेना, आपको कतई दिक्कत नहीं होगी। जो मैं कहूँ वो वाला काम कर देना, बाकी कुछ नहीं कर सकता मैं। देखते क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया? पहले क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। ऐसे कितने घन हैं, कितने घन हैं जिनकी सतह को लाल रंग से रंगा गया। बताओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। तुमने वो पनीर जब काटा तो उसकी तो सतह जो हरे रंग से रंगी हुई थी, जो सतह जो ऊपर नीचे वाली थी वो लाल रंग से थी। अब तुम्हारी मम्मी ने तुमसे ये कह दिया कि वो वाले सभी टुकड़े निकाल लो बेटा जिस पर लाल रंग है।
तो तुम्हारा टारगेट केवल उतना ध्यान था ना कि हमें तो लाल रंग वाले टुकड़े निकालने हैं, उन पर हरा लगा है कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना बताया गया है कि लाल रंग के जितने भी टुकड़े हैं उनको सबको निकालना। आप क्वेश्चन कर भी सकते हो सर, अगर मम्मी से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि अगर हरा रंग वाला आ जाए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो लाल रंग वाले चाहिए भाई, लाल रंग वाले आप निकालो, जितने पनीर के टुकड़ों में लाल रंग लगा हुआ है वो निकालो। समझे नहीं समझे? तो देखो आप कैसे करोगे इसको। तीन ही तरीके होते हैं क्वेश्चन को देखने के। सबसे पहले आप देखोगे लाल रंग के लिए कोने, क्या कोने पर लाल रंग मिलेगा? क्या कोनों पर लाल रंग होगा? और तुम्हें क्यों नहीं मिलेगा लाल रंग? देखना इस कोने पर लाल रंग है या नहीं है? यहाँ हरा है, यहाँ हरा है नहीं है? पर भाई लाल रंग तो है ही, इस कोने को काट के निकाला जाएगा, इसमें लाल रंग तो मिलेगा ही। तो क्या इस कोने पर नहीं होगा ये लाल रंग? होगा नहीं होगा? ऊपर 4 कोने हैं, चारों कोनों पर लाल रंग होगा, तो नीचे भी तो 4 कोने हैं, चारों कोनों पर लाल रंग होगा। तो कोनों पर लाल रंग मिलना चाहिए, क्या मिलेगा? सभी कोनों पर लाल रंग मिलेगा। तो कोनों पर कितने होते हैं? अब जरा सुन लो मेरी बात, मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट देखो, किनारे, क्या किनारों पर लाल रंग मिलेगा? और मिलेगा तो कितनी किनारों पर मिलेगा? देखो भाई एक बात बताओ, ये कमरा मान लो आप, इस कमरे को मान लो, इस डायग्राम को मान लो, कमरा की छत तो लाल रंग से रंगी गई है, कमरा की फर्श तो लाल रंग से रंगी गई है, सही है? समझना मेरी बात को। और ये कोने जो है, ये वाली जो है, ये दीवारें दोनों, ये हरे रंग से रंगी गई है। तो जब आप दिमाग लगाओ, किनार को देखोगे तो ऊपर वाली जो किनार होगी, ऊपर वाली किनार होगी, उसकी एक सतह तो लाल से होगी नहीं होगी, और एक किससे होगी? हरे रंग से होगी नहीं होगी? अब दो बात पर देना पड़ रही है, एक तो लाल से होगी, एक हरे से ना होगी। ये दीवार हरे से होगी, वो वाली लाल से होगी। और इस दीवार को जब देखा जाएगा ऐसे करके, तो यहाँ पर से भाई साहब लाल और हरा दोनों मिलेगा, जैसे कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। आप इस वाले को देखो, लाल रंग होगा यहाँ पर, और यहाँ कौन सा होगा? इस टुकड़े को बाहर निकालो, इस किनार पर लाल हरा रंग होगा नहीं होगा? इस वाली लाल किनार को देखो, लाल रंग होगा नहीं होगा? हरा होगा, वो एक अलग बात है, लाल तो मिलेगा ना। आप ऊपर वाली किनार को इसको देखो, पर इस वाली किनार पर होगा क्या? इस पर तो हरा ही हरा है, तो ऊपर वाली किनारों पर ही तो होगा, फर्श की किनारों पर ही तो होगा, नीचे वाले पर। तो बताओ नीचे वाली कितनी किनारे हैं, ऊपर कितनी किनारे हैं? 4 किनारे ऊपर है, 4 नीचे हैं, इन किनारों पर होगा ही नहीं। तो लाल रंग जो मिलने का है वो ऊपर वाली किनारों पर मिलेगा, चारों पर, और नीचे वाली किनारों पर मिलेगा, चारों पर। कितनी किनारों पर मिलेगा? वैसे किनारे होते कितने हैं? लेकिन 12 पर ये कारनामा हो नहीं रहा है ना। कारनामा कितने पर हो रहा है? 8 पर। तो जहां फार्मूले में हमारा 12 लिखा है ना, 12, बस वही क्या हो जाएगा? 8 n -2। और n का मान कितना निकाला था हमने? 64 घर थे ना, 64। उन 64 घरों में n का मान जो निकल के आएगा बेटा, निकल के आएगा 4। सही है? अब 12 नहीं कर पाता था, 8। सही है? और n का मान 4, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 8 दूनी 16। अब बेटा क्या एक चीज देखने को रहेगी, कोने हो गए, किनारे हो गए, सतह नहीं हो गई क्या? आप 3 ही चीज चेक करेंगे। आप सतह चेक कर लो भाई, बताओ कितनी सतहों पर लाल रंग होगा? एक ऊपर और एक नीचे। तो जहां फार्मूले में 6 दे रखा है सतह वाले, वहां कितनी सतह लगेगी? 2 लगेंगी, क्योंकि काम तो 2 ही सतहों पर हो रहा है। हमें जो चाहिए वो 2 सतह पर हो रहा है। 2n - 2 की पावर 2। n का मान बेटा कितना? 4, 4 में से 2 जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो गया? 4। कोने किनारे सतह तीनों चेक कर ली। अंदर वाले में थोड़ी होगा लाल रंग लगा हुआ। इनकी संख्या देखो कितनी आ गई, कितनी आ गई? तो ऐसे कितने घर होंगे जिनकी सतह पर लाल रंग होगा? तो आंसर कितना होने वाला है? 32। आंसर कितना? अब आपको कितनी देर लगेगी? आपको पढ़ाने में लगेगी थोड़ी देर। मुझे तो दिख रहा है ना कहाँ पर लाल है, कहाँ पर पीले। हाँ वैसे करते घर बैठ कर रखते जो डायग्राम बनाते हैं पेपर में बैठ के। डायग्राम कौन बनाएगा? याद रखिएगा, याद कर रट कर ले जाओ। वो वैल्यू चेंज कर देगा यहाँ की, वो 15 सेंटीमीटर कर देगा, 3 सेंटीमीटर कर देगा, वो तो बदल देगा ना आंसर। तरीका ये है करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला था?
अगला क्वेश्चन क्या बोला था? केवल एक सत्ता है, केवल, इसका मतलब कोई और होनी चाहिए। और केवल लाल रंग जो होगा वो आपको बताओ बीच में तो मिलेगा, क्योंकि इन पर तो लाल हरा भी मिल जा रहा है, लाल हरा भी मिल जा रहा है। तो बताओ बेटा केवल हरा रंग, केवल लाल। सुन लो भाई, देखो बहुत टफ टॉपिक है वैसे मिल जा रहा है। केवल लाल रंग देखो कोने पर मिलेगा क्या? और सुन लो भाई, अपने आप को पागल मत समझो ज्यादा। अरे कोने पर केवल लाल रंग होगा क्या? कोने वाले पर? अरे कोने वाले पर तो खराबी होगा, तो कोने पर ये बात लागू नहीं होगी। हम तो तीनों चीजें चेक करते हैं, कभी भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होता। आप किनार देखो, किनारों पर क्या किसी भी किनार पर क्या केवल लाल रंग देखना, इस पर भी तो हरा है। इसको निकालोगे बाहर तो भाई साहब क्या लाल हरा नहीं मिलेगा? इसका मतलब किनार पर भी ये काम नहीं हो रहा है। केवल जो काम हो रहा है वो तो इस सतह पर हो रहा नहीं हो रहा है। तो सतह कितनी सतह पर हो रहा है? वो भी कितनी सतह पर? 2 पर है नहीं? तो 2n माइनस 2 की पावर 2, इससे आंसर कितना आ रहा था अपना? ये आ रहा है 2n माइनस 2 की पावर 8। तो केवल लाल रंग जो मिलेगा भैया वो उन्हीं सतहों पर मिलेगा जिन पर केवल लाल रंग लगा है, और वो भी बीच में दे रखी है। आप गिनना चाहो तो गिन भी सकते हो। देखो 1 2 3 4 और नीचे की 4 4 ये गिर के भी कर सकते, पर तरीके से हमारा तरीका ये है भाई, हम फार्मूले से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा बताना जरा? केवल एक सतह हरे रंग से, इसका मतलब वो केवल वर्ड जो है ना किनारों पर भी नहीं मिलने का है, कोने पर भी नहीं मिलने का है। केवल हरा रंग बेटा बता दो, केवल हरा रंग कहाँ मिलेगा? केवल हरा रंग जो मिलेगा क्या किसी कोने पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। किसी किनार पर मिलेगा? जिनकी एक सतह हरे रंग से लगी हुई हो किनार पर मिलेगा तो, लेकिन इसकी तो 2 सतह लगी हुई होंगी नहीं होंगी? किनार पर केवल हरा रंग मिलेगा तो उसने क्या बोला है? ऐसे कितने घन हैं? केवल एक सतह है हरे रंग से। समझ गए नहीं समझ गए? इसका मतलब इस वाले घर पर तो 2 हो जाएंगी हरी, ये भी नहीं चलेगा। केवल एक सतह हरे रंग से लगी हुई है तो वो तो बीच वाली होगी, ये होगी नहीं होगी? और चारों तरफ से होगी। 4 चौक 16 हो जाएंगी नहीं हो जाएगी? लेकिन आप ब्रेक में आ जाओ, फार्मूले में आ जाओ। किनारों अगर सतह पर मिलेगा तो जहां कितनी सतह है? चारों तरफ में 4 ही सतह तो हैं, तो जहां फार्मूले में 6 होता है वहां कितना करना है? 4 n माइनस 2 की पावर 2, 4 n का मान 4, 4 में 2 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक। अरे देर दूसरी लगेगी फार्मूले से भी, फार्मूले से भी देर लगेगी, वरना पेपर में जब आएगा तो आप ऐसा नहीं हर बार में डायग्राम बनाने का समय नहीं होगा, तो बच्चे से बन के नहीं आएगा डायग्राम, खाली क्वेश्चन लिखना तो होगा। फिर डायग्राम बनाते रहोगे और वरना n का मान तो निकालोगे और यहाँ से करो इमेज करना पड़ेगा कि कौन सी किनार पर होगा कौन सी पर नहीं होगा, वो इमेजिनेशन से ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना क्या था? 2 सतह हरे रंग से, केवल नहीं बोला है, 2 सतह हरे रंग से रंगी हुई है। केवल बोलता केवल 2 सतह तो हमें केवल किनारे दिखाई देते ये वाले, है नहीं? कोने वाले पहले टिक करता था क्योंकि तो लाल भी है, लेकिन उसने ऐसा कहा ऐसे कितने घर हैं जिनकी 2 सतह हरे रंग से रंगी हुई हैं। अब 2 सतह हरे रंग से लिए तीसरा क्वेश्चन का पॉइंट देख लो। 2 सतह हरे रंग से, अरे 2 सतह हरे रंग से बात कर रहा है, कोने पर बताओ, कोने पर होगा क्या? पहले 2 सतह हरे रंग से कोने पर होंगी नहीं होंगी? अरे भैया कोने पर क्यों नहीं होंगी? ये जो सतह हरे रंग से है नहीं, केवल थोड़ी कहा उसने ये कहा कोई 2 सतह वाले देखो जिनका हरा रंग लगाओ, ये कोना मिल रहा है मुझे, हर कोने पर मिलेंगी चारों तरफ से मुझे। 8 के 8 कोनों पर ये कारनामा हो रहा होगा। 8 कितनी किनारों पर ये कारनामा होगा जिस पर 2 सतह हरे रंग से होंगी? किनार जब चेक करोगे, 1 किनार, 2 किनार, 3 किनार, 4 किनार, ऊपर वाली किनारों पर थोड़ी हो जाएगा, नीचे वाली किनारों पर होगा। 4 और किनारे हैं कितनी में से? 12, 12 की जगह 4 कर दो, n माइनस 4, n का मान कितना? 2, 2 4 में से 2 जाएगा 2, यानी 8। तो ये और सतह देखना, सतह ये किनारे हो गए, बहुत बढ़िया तरीका है। ये किनार सतह पर किसी भी सतह पर 2 रंग 2 तरफ से 2 सतह रंगी हुई होंगी हरी,
भैया उसमें तो एक ही होगी ना, ये वाली निकालो बाहर, इसमें तो एक ही तरफ रंग होगा ना, इसका मतलब इस पर ही काम होगा नहीं। आंसर कितना हो रहा है इसका? आंसर कितना हो रहा है? समझे नहीं समझे? आंसर कितना हो गया? 16। तो वही कोने किनारे सतह, कोने किनारे सतह चेक करते जाओ, अपने आप बनते जाओ। सर किनारे पर तो एक ही कहाँ पर है बताओ? हरा रंग, ये किनारे यही तो है। एक कैसे होगा? इस टुकड़े को निकालना बाहर करो, इस पे हरा, इस पर भी तो हरा है, तभी तो 4 ही किनारे लिए गए केवल। ऊपर वाली किनार पर एक तरफ लाल एक तरफ हरा आ रहा है, और उसने कहा 2 सतह पर हरा आ जाना चाहिए, तो ये तो भाई साहब किस पर आएगा? अंदर वाली नीचे वाली सब किनारों पर आ रहा है। और एक क्वेश्चन कराया था, अब फर्क है तो हमें लग रही है ऐसे कितने घने जिनके कम से कम एक कम से कम एक सतह हरे रंग से। अब आप बताओ कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम हरा रंग होना चाहिए, ठीक है? चाहे कम दूसरा कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम के। कम से कम जब हरे रंग की बात करेगा कोने, अब भाई चलूंगा मैं तो भाई कहीं चलता हूँ, तुम मानो या ना मानो, कोने देखूंगा मैं, क्या कोने पर हरा रंग मिल रहा है हमें? अरे कम से कम एक सतह पर हरा रंग मिल रहा है। अरे यहाँ तो ऑफर है, 2 पर भी मिल रहा है, कोने पर हरा 2 जगह मिल रहा है। उसने कहा कम से कम हरा रंग मिलना चाहिए एक सतह पर। सभी के सभी 8 कोनों पर ऐसा कारनामा होता होगा, 8 पर ये बात वैलिड होगी, चक्कर आ जाएगा। किनारों पर बताओ, किनारों पर कितनी किनारों पर हरा रंग है? अरे तुम्हें क्या लग रही है? किनार पर हरा रंग यहाँ है, नीचे से इस पर ना होगा, सब किनारों पर होगा। इस पर भी है देखो हरा रंग, सभी के सभी किनारों पर होगा। 12n-2 का फार्मूला लगने वाला है, 12n-2। गिनती आती है तो गिन गिन के पढ़ लियो तुम, तुम्हारा मन। मैं कोई एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मास्टर एक क्वेश्चन कराते हैं इसका, गिन के कराने वाले एक ही करा पाएंगे, फिर कहेंगे दूसरा क्वेश्चन। मैं सब क्वेश्चन बता रहा हूँ एक में ही, ठीक है? 12n का मान कितना है? 4 में 2 जाएगा तो 12 दूनी 24। कम से कम ये देखो सतह पर होगा, कितनी सतहों पर हरा रंग होगा? अरे 4 सतह चारों तरफ से होंगी नहीं होंगी? जहाँ 6 है वहां पर हरा रंग लगा दो, 6 की जगह पे 4, n-2 की पावर 4, n का -4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 पर 16। आंसर कितना आने वाला है? इनको सबको जोड़ दो, आंसर कितना? 24, 16, 40 और 8, 48। कम से कम अगर हरा रंग देखो तो 48 सतहों पर मिलेगा, कम से कम 48 सतहों पर। ढंग से काफी टोकरा हुआ होना चाहिए मेथड, तब भर जाकर दिमाग में समझ में आएगी बात। तुम्हारा कितना था आंसर? गलत है, बताओ तुम। एक साइड में 16 है सर, ये सामने जो दिख रहा है जो तुमने ये वाली 2 बार नहीं गिनी थी, 16 चौका 64, ये वाली 2 बार नहीं गिननी, ये वाली ये 2 बार गिन जाएगी तुम्हारी, फिर इस तरह से गिन के गलती हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। हरे रंग वाली में देखो मैं क्या करा, आप यहाँ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये गिन लिए तुमने, 16 16 सब तरफ की गिन ली तुमने, 64 तुम्हारा आंसर आ रहा है। जबकि ये देखो कोने पर हमारी मिल रही है, सही है, हरे रंग मिल रहे हैं, किनारे पर 12 की 12 किनारों पर मिल रहा है, 12n-2, n का मान 4 है, 4 में 2 जाएगा, 2 बच्चे का 12 दूनी 24 आ गया। सतह पर देखो कितनी सतहों पर हरा रंग मिल रहा है, सतहों पर कितनी पर मिल रहा है? 4 ही सतहों पर तो मिल रहा है, तो 4n-2 की पावर 2, जब इसको कैलकुलेट किया तो 4 चौक 16। भाई देखो n का मान 4 है, 4 में 2 हटाओगे 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक 16, तो 16 24 कितने हो गए? 40 और 8, तो आंसर कितना है इसका? 48। अब बताओ गिनने वाले आंसर गलत करेंगे नहीं करेंगे? जो बच्चा गिन के क्वेश्चन करेगा उसका आंसर गलत होगा नहीं होगा? इनका भी बताने का तरीका तो एकदम सही है कि सर इन पर सब पर हरा रंग लगा हुआ है नहीं है? इसका मतलब इस पर भी हरा है, इस पर भी हरा है, इस पर भी हरा है, सब पर हरा है। तो अगर 16 भर इसमें है तो 16 इधर से हो गए, लेकिन मेरे भाई ये वाले देखना तुम, ये एक ही तो घन था, ये एक ही घन तो था, इसको आपने 2 तरीके से 2 तरफ से गिन दिया, नहीं समझे? इस टुकड़े को बाहर निकालोगे तो ये थोड़े गिने जाएंगे 16 में, वो गलती हो जाएगी तुमसे। फार्मूला कभी गलत करा ही नहीं सकता।
तरीका ये है कि ये सॉलिड तरीका है, इसको अगर तरीके से लिख ले कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। सही है। अब 64 वहां तुम क्या 16 चौका 64 गिन डाले तुमने, और 2-2 बार गिनना तो नहीं देख रहे हो कि किसी भी घन को 2-2 बार गिन रहे हैं। मेरा कहना बस इतना सा है कि अगर आप इस टॉपिक को सरल बनाना चाहते तो भारत पे लिख लो और घन बना के ये देख लो कि कौन से घन पर ये बात लागू हो रही, कौन सा नहीं लगेगी। हमेशा आसान रहेगा। मुझे तुम कितना भी टिपिकल क्वेश्चन दे दो, मैं अपने फार्मूले में चेंजेस करता रहूंगा, बनाता रहूंगा। मुझे गिनना आता ही नहीं है तुम्हें। चलो सीधा